एक ऐसे एग्जाम जिसका एनुअल कंडक्शन का बजट अराउंड 250 टू 400 सीआर तक वेरी करता है और जिसमें कंसिक्वेंटली ये हैट्रिक हो चुकी है 2024-25 के बाद 26 फिर से गड़बड़ी, तीसरी बार बैक टू बैक, और उस पर यदि वीडियो बना दिया जाए तो चैनल पे आती है स्ट्राइक। मैं चाहता हूं कि आज इस नए चैनल पे जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हर उस इंसान तक शेयर करें जो नीट या किसी भी तरह से शिक्षा से कंसर्न करता है, जिसको कि शिक्षा से लेना देना है, आपको उन तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज का वीडियो डिटेल्ड होने वाला है, बहुत ही बेबाकी से सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से 23 लाख लोगों की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती है और वो कौन सा लूप होल है जिसका फायदा उठा के 10 स्टेप्स अहेड वाले सिस्टम को भी लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को बड़ी इजीली ब्रीच कर लेते हैं और गैस पेपर के माध्यम से 140 सवाल एज इट इज लीक कर देते हैं जो कि नीट के पेपर में आते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम समझ रहे थे कि शायद इसका जो मैग्नीट्यूड है लीक का गैस पेपर के माध्यम से ये सिर्फ 150 या 200 लोगों तक सीमित है, लेकिन यह साबित हो चुका है कि केरला, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में यह पेपर लीक हुआ है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ है, टेलीग्राम पे फॉरवर्ड हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसको मास लीक कंसीडर किया जाएगा और यदि ऐसा होता है तो क्या री एग्जामिनेशन होगी। बिफोर गेटिंग अहेड पहले आपको यह जानना होगा कि नीट वर्ल्ड की बिगेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है। ये बाईपास कर जाती है गावकाव, जेडब्ल्यू मेन और साउथ कोरिया की सीसैट जैसी एग्जामिनेशंस को, क्योंकि इसमें टोटल पहले तो 24-25 लाख बच्चे, इस बार अराउंड 23 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया है। 5,400 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एक दिन एक साथ ये परीक्षा हुई। 2 लाख से ज्यादा पर्सनल्स इसमें लगे हुए थे और इसका बजट था अराउंड 250 टू 400 सीआर, जो हर साल इसका एनुअल बजट होता है, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, बट दिस इज द एवरेज बजट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि भाई किस लेवल पे यहां पे पैसा खर्च किया जा रहा है। सेकेंडली, हुआ क्या, बड़े ही लूप होल्स का देखिए किस तरह से फायदा उठाया। डायरेक्ट पेपर 2 साल से मार्केट में आ रहा था, इस बार इतने शातिर लोग हैं उन्होंने गैस पेपर बनाया। अब सवाल उठता है कि गैस पेपर आया कहां से। एज इट इज केमिस्ट्री में 37 नंबर के क्वेश्चन से आगे एज इट इज जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे कैसे उस पेपर में देखने को मिले। बायो के 90 सवाल एज इट इज कैसे देखने को मिले। 29 ऑफ अप्रैल को 5 लाख रुपए में पेपर बिक रहा था। मतलब समझ में यह आता है कि हाँ, कुछ लोगों ने पेपर खरीदा होगा जो कि इसको अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद 2 मई को यह पेपर के दाम हो जाती है सिर्फ 30,000 रुपए। सोचिए, किसी की 4 साल की मेहनत की कीमत हमारे देश में 30,000 रुपए है। किसी की खून पसीने की दिन रात की मेहनत को इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाता है इस एग्जामिनेशन से कि उसको एग्जामिनेशन अच्छी ना जाने पे उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। घर वालों को वो बच्चा शक्ल नहीं दिखा पा रहा है और उसको क्या समझाएंगे कि भाई तेरी मेहनत को हमारा जो सिस्टम है वो 30,000 रुपए में उसका आकलन कर रहा है। मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूं यार कि मैं किस क्या हो रहा है, हम जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं उसमें किस तरह की धांधली चल रही है। 140 क्वेश्चन एज इट इज, सेम ऑर्डर, सेम ऑप्शन, सेम सीक्वेंस, क्या कहा जाए इससे ज्यादा। अब आप ये समझिए कि ये जो पूरी गड़बड़ी हुई इसके बारे में पता कैसे चला। केरला में एक छात्र एमबीबीएस कर रहा था। 2 तारीख को वो सीकर में अपने पिताजी को व्हाट्सएप पे ये गैस पेपर फॉरवर्ड करता है और कहता है कि अपने हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको आप फॉरवर्ड कर दो, यही पेपर आने वाला है। उसके बाद ताबड़तोड़ बिल्कुल पूरे शहर में और इधर उधर जितने काउंसिलर्स वगैरह, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, वहां पे सब पे ये बात फैल गई और सबने अपने बच्चों को रात को बिठा के ये चीज सारे सवाल रटवा दिए। ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म एसओजी ने अभी बताया है। राजस्थान की एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या पता चला, 3 बहुत ही शॉकिंग बातें हैं। सबसे पहली, कोचिंग के नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं। ये बहुत ही शर्म वाली बात है यार कि कोचिंग संस्थानों के हाथ इसमें है। पेपर लीक में व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ मैसेज, मल्टी स्टेट कनेक्शन, जैसा कि मैं बता चुका हूं, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला और उत्तराखंड। इन शॉर्ट में आपको पहले सबसे पहले मैकेनिज्म समझाता हूं कि किस तरीके से ये जो पूरा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले पेपर बनता है, उसके बाद सिक्योर प्रिंटिंग होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैंडिडेट वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, ओएमआर स्कैनिंग, रिजल्ट और उसके बाद काउंसलिंग। एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज करी थी जिसमें उन्होंने 4th पॉइंट में बड़े क्लियरली ये बोला कि भाई जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि गड़बड़ी हुई है तो हम उन अफेक्टेड स्टूडेंट्स की परीक्षा वापस करवाएंगे। ये बात सुन के सेटिस्फैक्टरी लग रही थी, लेकिन अब एक आर्ग्यूमेंट उठता है कि जब 4 स्टेट्स तक बात फैल चुकी है और जब बात व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आ चुकी है तो ये ट्रैकिंग प्रोसेस बहुत ही टीडियस होती है और ये
हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, कितना लंबा चलेगी वी डोंट नो। अगर 2 महीने ये प्रोसेस चलती है और 2 महीने के बाद भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो बच्चों की ऑब्वियस सी बात है कि जो ज्वाइनिंग डेट्स होती हैं कॉलेज में वो अफेक्ट होंगी। और इतनी ताबड़तोड़ तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाना, 4 स्टेट्स में 23 लाख बच्चों में से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 50 बच्चे हैं या 5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने कि इस पेपर को यूज किया है। सेकेंडली, एक बार शॉर्ट में आप पूरा समझिए तो आपको लूप होल समझ में आएगा कि हमारी पूरी प्रोसेस में लूप होल कहां पे। और इसका मैं एक सोल्यूशन आपको आज बता रहा हूं कि जब तक ये पूरा पेपर ऑनलाइन नहीं करवाया जाएगा ना, जब तक कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पे हम लोग नहीं आएंगे पेपर कंडक्शन में, तब तक ये गड़बड़ियां चलती रहेंगी। आप लिख के रख लीजिए, हर साल इस प्रकार के वीडियोस बनेंगे, हर साल हो हल्ला होगा, हर साल हो सकता है हमें कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन ये चीजें नहीं टलेंगी। और शायद यही रीजन है कि ये पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद ये लूप होल्स जानबूझ के छोड़े जा रहे हैं। सबसे पहली स्टेप होती है प्लानिंग एंड पेपर एग्जीक्यूशन, पेपर सेटिंग, जो कि बहुत ही ऑब्वियस ही प्रोसेस है। मल्टीपल एक्सपर्ट पैनल होते हैं जो कि पेपर बनाते हैं, और इतने एक्सपर्ट पैनल होते हैं कि कभी सिलेबस में गलती करते हैं, कभी फ्रॉक को इंसेक्ट कह देते हैं, कभी जो रेडियो एक्टिविटी जो सिलेबस से डिलीटेड है उसको डाल देते हैं, कभी फ्रिक्शन हटा के रोटेशन में रोलिंग मोशन हटा के लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन डाल देते हैं। तो ये बड़े बेहतरीन वाले एक्सपर्ट पैनल हैं, ठीक है। मॉडरेशन फॉर डिफिकल्टी एंड एक्यूरेसी, क्रिएशन ऑफ सेवरल क्वेश्चन पेपर सेट्स, कई सारे पेपर सेट्स बनते हैं। ट्रांसलेटिंग इनटू मल्टीपल लैंग्वेज, कई सारी भाषाओं में होती है परीक्षा। एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी स्टोरेज, द फाइनल पेपर इज केप्ट हाईली कॉन्फिडेंशियल। सेकंड स्टेप आती है प्रिंटिंग एंड सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहीं पे गड़बड़ हुई है, इसी स्टेप में गड़बड़ हुई है। इसका मैकेनिज्म समझिए, बारकोड, क्यूआर कोडिंग होती है, सील्ड पैकेट्स होते हैं, सारे के सारे पैकेट बच्चों के सामने खोले जाते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जो गाड़ियां जाती है उनका जीपीएस से ट्रैकिंग होती है। पुलिस सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होती है। लिमिटेड एक्सेस स्टोरेज रूम होते हैं जहां पे कि सिर्फ जो अथॉराइज्ड पर्सनल हैं वही जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो गेस्ट पेपर लीक हुआ है उसका जो सेट लीक हुआ है वो जयपुर में प्रिंट हुआ था, और ये वही एग्जैक्टली पेपर है जिसमें से 140 सवाल एज इट इज देखने को मिले हैं। थर्ड स्टेप होती है एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। स्टूडेंट्स आर एलोकेटेड अलॉटेड सेंटर्स बेस्ड अपॉन सिटी प्रेफरेंस, कैपेसिटी, लॉजिस्टिक्स। सभी सेंटर्स में इन्विजिलेटर्स होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं। अगला आता है कैंडिडेट वेरिफिकेशन, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा कैंडिडेट मुन्ना भाई बन के आ गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को जल्दी रिपोर्ट करना पड़ता है। एडमिट कार्ड और उसके आईडी चेक होते हैं, मेटल डिटेक्टर होती है, फ्रिस्किंग प्रोसेस होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, फोटो वेरिफिकेशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो भी हैं उनकी लिस्ट आपको पहले ही थमा दी जाती है। फिर कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, सील्ड पैकेट्स जो होते हैं बच्चों के सामने खोले जाते हैं। स्टूडेंट्स रिसीव क्वेश्चन बुकलेट, ओएमआर, स्टूडेंट्स आंसर manually on the OMR, invigilator monitor continuously to prevent unfair means. पोस्ट एग्जामिनेशन सीलिंग प्रोसेस, आफ्टर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आपकी हो गई, परीक्षा हो गई, ओएमआर सीट्स को काउंट किया जाता है, पैक्ड इन टेम्पर प्रूफ एनवेलप्स, ताकि कोई इसको खोल के चेंज ना कर दे, बाद में बबल्स ना भर दे। साइंड बाय ऑफिशियल्स, ट्रांसपोर्टेड सिक्योरली टू इवैल्यूएशन सेंटर्स, मतलब यहां पे से प्रॉपरली इवैल्यूएशन सेंटर्स तक भेजा जाता है। अनयूज्ड पेपर्स आर आल्सो काउंटेड फॉर, ठीक है, जितने अनयूज्ड पेपर है वो भी सब काउंट किए जाते हैं, एक एक पेपर का हिसाब होता है। डिजिटल स्कैनिंग एंड इवैल्यूएशन, ओएमआर शीट्स आर स्कैन्ड यूजिंग हाईली स्पीड ऑप्टिकल डिवाइसेस, जिससे कि के थ्रू आपने जो एग्जैक्टली मार्क किया वही रीड होगा, ताकि उस प्रोसेस में कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। डिटेक्ट्स फिल्ड बबल्स, मैचेस विद ऑफिशियल आंसर की, कैलकुलेट्स मार्क्स ऑटोमेटिकली, बहुत ही बढ़िया। आंसर की एंड ऑब्जेक्शन विंडो, जैसा कि अभी भाई कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप लोग चैलेंज करते हैं उसको, और फाइनली फिर आती है आपका रिजल्ट और काउंसलिंग। तो इस पूरी प्रोसेस में गड़बड़ी कहां पे हुई थी आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे गड़बड़ी हुई है सेकंड स्टेप में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द एसओजी रिपोर्ट, कि भाई उसको वो लोग मास लीक कंसीडर कर रहे हैं या नहीं, या इवन लीक भी कंसीडर कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद क्या होता है उसके लिए हमको बस अभी इंतजार करना होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली, आई वांट यू टू स्प्रेड दिस मैसेज दैट द नीट from 2027 onwards should be on the online mode. जब तक ये नहीं होगा, you take my words, you mark my words, कि ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन 10 प्रोसेसेस में से कहीं पे भी लूप होल आपको मिल जाएगा। ओएमआर है, उसकी जांच होगी, उसके बाद वो जा रहा है, आ रहा है, पेपर एक्चुअल में आपके 4 साल की मेहनत किसी के हाथ में वो लेके जा रहा है उस मेहनत को। सोचिए इस प्रोसेस में कितना मैनुअल वर्क इन्वॉल्व है, क्यों ना इसको ऑनलाइन किया जाए। सो आई वांट यू टू हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस मैसेज। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।